देखिए आज हम पी ब्लॉक में नए चैप्टर की बात करने वाले हैं वर्ग 16 के तत्वों की। परिवार हमारा अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन परिवार में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बैठिए, बैठो भैया, बैठो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए आप कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन आता है, इन चीजों को ध्यान रखें। जैसे देखिए मैं कह रहा हूँ उस, ध्यान दो बोर्ड की ओर, उससे टिपो, उससे टीपो, ठीक है, उससे टीपो, ठीक है, बैठ जाओ। उससे टीपो, उससे मतलब क्या है, उस, ध्यान दो कैसे पढ़ेंगे, उस से टीपो। नकल नहीं करने को होता है, आप लोग नकल करते हैं, कहने उससे टीप लो जरा, देख ले गुरु जी। होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या है, पहला आपका ऑक्सीजन हो गया, दूसरा हो गया सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, और ये होगा टेरेलियम, टेरेलियम, और ये होगा पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है। उससे टीपो। अब इसका अगर हम देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर सबसे पहले परमाणु क्रमांक, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। नियम मैंने क्या बताया है, 2, 8, 8, 18, 18 और लास्ट में 32। तत्व गिन लीजिए जरा, 1, 2, 3, 4, कितने बचे, 4, पीछे से 4 गिनिए, 1, 2, 3, 4, चौथा यहाँ आया, 8 जोड़ोगे ये वाला ले जाके, तो 8 8 कितना हो जाता है, 16। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, 16 में 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 से 14 होता है, 34, ठीक है। तो सेलेनियम हो गया 34 और 34 में आप 18 जोड़ देंगे 52 हो गया। बेरिलियम कितना हो गया, 52, 42, हर एक हासिल नहीं जाएगा महाराज, तुम देख लो। अब 52 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, पोलोनियम कितना हो गया, 84। इस तरह आप किसी का भी परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसको चलिए नोट कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन का कोई भी शोर नहीं बचाएगा, बहुत साइलेंट मोड पे चीजों को देखेगा। आइए नदीम बैठे, निकलने दो इनको। अब देखिए पहला, देखिए आप ऑक्सीजन कैसे हम लोग इसका करेंगे। ये हो गया 1, पहला क्या है, 1s है। 1s में मैंने s में कितने इलेक्ट्रॉन लगाने को कहा है, 2। तो तब तक चलिए जितना परमाणु क्रमांक, देखिए जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, तो इलेक्ट्रॉन कितने, और जो हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे अभी, ये सब इलेक्ट्रॉन चढ़ा रहे हैं। और कब तक चलना है, जब तक इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना चढ़ा दें, ना भर दें। अब देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में कितने चढ़ाने हैं, 2। फिर 2s आ गया, s में कितने चढ़ाने हैं, 2। और फिर क्या आ गया, 2p, p में कितने जा सकते हैं, 6 जा 6 सकते हैं, मगर आपके पास कितने हैं, 8। और चल कितने चुके हो, 2 और 2 4, बचे कितने, 4। तो जाहिर सी बात है यहाँ 6 नहीं भरोगे, कितना भरोगे, 4। और पिछले वाले में आप देख लेना, नाइट्रोजन परिवार में यहाँ 3 भरा होगा, है ना। अब की 4 आ रहा है, अगले वाले परिवार में कौन सा आएगा, हाइड्रोजन में 5 आएगा, और फिर कितना आएगा आपका 6 आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जानेंगे, हम लोग गलती नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा आखिरी में 2s2 है ना आपकी, अगला 3s2 आएगा, और क्या होगा, 3p4 आएगा। फिर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 3s2 लास्ट में, और क्या आएगा 4s2 आएगा, और फिर क्या आएगा आपका 4p4 आएगा। तो p वाली सीरीज चलनी है, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन आने हैं। चलिए करके देख लेते हैं, तब बेटर आएगा। देखिए ये पहला क्या है, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन नदीम देने हैं, 2 दे दिए। और दूसरा क्या है, 2s, s में कितने देने हैं, 2। कब तक चलना है, जब तक 16 ना आ जाए। फिर इसके बाद क्या है, 2p, p में 6 लिख दिए,
अब देखो 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए? अभी तो हुआ नहीं ना। चलिए आगे कौन सा है? 2p के बाद 3s। s में कितने चढ़ाने होते हैं? 2। और 3s के बाद कौन सा आएगा? 3p। और 3p p में बेटा कितने चढ़ा सकते हैं? 6। मगर बचे कितने हैं देखिएगा, 2 और 2 4 6 10 2 12। अब यहाँ 16 में से आपके 12 यूज कर चुके हैं, तो कितने बचे हैं? तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए 4 आ गए। 2 वाली सीरीज में 2p में 4, 3p में 4। अगला कब आएगा? अगला कब आएगा? जब 5p आएगा कहीं, वहां क्या कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। देखिएगा अभी फिर से देखिए, पहला कौन सा है? 1s2। दूसरा कौन सा है? 2s2। तीसरा कौन? 3p6। और फिर 3s2। फिर कौन सा है? 3p6। कब तक चलना है? जब तक क्या ना आ जाए? 34 ना आ जाए। यहाँ 3p के बाद कौन है? 4s2। फिर कौन है? 3d। 3d में कितने जाएंगे? 3d में कितने जाएंगे? d आ जाए। 10 इलेक्ट्रॉन रखना है। कितने रखना है? 10। अब जरा गिन तो लो, कहीं 34 तो नहीं हो गए। तो 2 और 2 4 6 10 2 12 6 12 6 18 18 2 20 10 30। अभी कितना बाकी है भैया? 4 बाकी है। तो 3d के बाद कौन आएगा? 4p आएगा। और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4। बाकी के 2 आप खुद भर के हमको प्रेजेंट टाइम में दिखाइए। चलिए चलो देखो टोलोनियम का देखिए भैया, जितने जितने कर लिया अपना मिलाइए सेकंडों में। पहला है 1s2। दूसरा क्या है? 2s2। तीसरा क्या है? 2p6। चौथा 3s2। फिर 3p6। पूरा यहाँ तक उतार दो। 4s2। 3d क्या है? 10। और फिर क्या है? 4p6 हो जाएगा। अब देखिए कब तक चलना है बेटा? 52 तक चलना है। तो भैया 52 तक चलते रहो, क्योंकि 4 के बाद नीचे क्या आना चाहिए? 5। अब देखो भैया नदीम, यहाँ 4। अब इसके बाद क्या है? 5s2। फिर क्या है? 4d 10। और फिर क्या है? 5p6। सॉरी 4। सही कहा भैया ने। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 2 38 38 10 कितने होते हैं? 48। और 48 और 4 52। हो गए कि नहीं हो गए बेटा? मिला लीजिए अपना। इसको भी देखिए जरा ध्यान से। यहाँ 52 तक लिख डालो, ठीक है? 52 क्या? यहाँ 6 बढ़ा लेना। ठीक, देखो इधर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ये हो गया 4d10। ये 5p6। 5p6 के बाद क्या होगा? 6s2। 6s2 के बाद 4f कितना? 14। फिर 5d कितना? 10। और फिर 5d के बाद क्या है? 6p4। आप ध्यान दे रहे होंगे कि आखिरी अंक में 2p आया, फिर 3p आया, फिर 4p, फिर 5p, फिर कौन सा आया? आया कि नहीं आया? अब सीरीज कौन सी चल रही? ध्यान दीजिए। 2 वाली। फिर कौन सी चल रही? 3। फिर कौन सी चल रही? 4। फिर कौन सी चल रही है? 5। और फिर कौन सी चल रही है? ये आपकी 6 वाली। ठीक है, तो यहां पर अपना अपना मिला लीजिए और इसको करिए। डिस्टर्बेंस आ गया था। लिखिए, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अरे सबकी 2 ही होगी, संयोजकता सेम चलती है पूरे की पूरे वर्ग की। समझ गए? जब हम पहले कह रहे हैं उसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हमको सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, चाहे वो सल्फर हो, सेलेनियम हो या टेरेलियम हो, तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। आइए अब ऑक्सीकरण अवस्था डालिए। ऑक्सीकरण अवस्था
ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था हेडिंग डाल लीजिए। देखिए अब ऑक्सीजन के यौगिकों की, जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या, यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी आपको ही पता है, -2 होती है। कितनी होती है? -2 होती है, ध्यान रखिएगा। और इसी जगह अगर पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड देखिए जैसे H2O2, Na2O2, BaO2, ये क्या है? पर ऑक्साइड है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसको सोडियम पर ऑक्साइड, नाम भी लिख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम पर ऑक्साइड। ये क्या है? बेरियम पर ऑक्साइड। और इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑक्सीजन के यौगिक जैसे H2SO4, देखिए पूरा आपका इसमें ऑक्सीजन मौजूद है कि नहीं मौजूद है? यानी यहाँ पर देख H2O, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? -2। इसकी कितनी होगी? -2। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन के यौगिक का मतलब है H2SO4, HNO3, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे देखिए HNO3 में देखिए ऑक्सीजन मौजूद है, H2SO4 में देखिए ऑक्सीजन मौजूद है, CH3COOH में ऑक्सीजन मौजूद है। ये सब क्या है? ऑक्सीजन के यौगिक कह लीजिए। और साथ में इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती? -2। समझ गए कि नहीं समझ गए? और इसी जगह अगर हम कह दें पर ऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या, 3 पर ऑक्साइड है, देख लीजिए, इन्हीं को याद कर लीजिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड और बेरियम पर ऑक्साइड। इन पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1 होती है। ठीक है, -1। और खाली ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -2 होती है। और अगर इसी जगह पे और भी लिखिए, देखिए सल्फर की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात कर ले हैं, सल्फर की, तो ये शुरू होती है -2 से लगाकर +6 तक। कितने से लगाकर? -2 से लगाकर +6 तक। यानी कहने का मतलब है -2, -1, फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4 और +5 और फिर +6। यानी सल्फर इतनी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, यानी माइनस में भी चला जाता है। अगर 0 आ जाए तो घबराइएगा नहीं, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 भी हो सकती है कि आपने हमेशा पढ़ लिया नहीं, 6 ही हमने पढ़ा है, ये कैसे हो गया। अगर कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या निकालने को दिया जाएगा तो वहां पर आपकी 0 भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, ज्यादातर आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तो वैसे 6 दिखेगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ना घबराइएगा, या प्लस में ही दिखेगी, माइनस में नहीं दिखेगी, मगर आप घबराइएगा नहीं। वहां पर अगर आपको माइनस या 0 दिख जाए तो वहां बिल्कुल पॉसिबल है कि ये भी ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है। तो आप लिखेंगे कैसे? बोल रहे हैं, देखिए क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या लिखो, छूटा नहीं है। ऑक्सीजन परिवार में नया चैप्टर है पी ब्लॉक का। ऑक्सीजन परिवार में ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तथा इनके
की ऑक्सीकरण संख्या, पर ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या, पर ऑक्साइडों की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -1 होती है, 1 होती है। वह या तथा जो भी लगा ले, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6, -2 से +6 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं या होती है, जो भी लिखना चाहे, ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नॉलेज के लिए दिमाग में भी रखिए, ऑक्सीजन को छोड़कर, खाली ऑक्सीजन को छोड़कर, जैसे ऑक्सीजन को छोड़ा और कौन है, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम, इसको छोड़कर इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या +6 और बहुत मामलों में आपको +4 भी दिख जाएगी। बात समझ में आ गई मेरी? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कभी भी आपको इतनी नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी, -2 ही दिखेगी। और परऑक्साइड है तो उसकी क्या दिखेगी, -1 दिखेगी। ठीक है, और एक ऑक्सीजन में और भी है, सुपर ऑक्साइड भी होते हैं, डाइफ्लोराइड है, जैसे इसकी डाइफ्लोराइड, यहाँ पर OF2 डाइफ्लोराइड है। ठीक है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी प्रदर्शित करते हैं, +2 प्रदर्शित कर देते हैं। बड़ा अपवाद स्वरूप है, ये मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में इस चीज को ध्यान रखिए, किताब में दिख गया तो हमने कहा बताना आवश्यक है। तो मेरी बात समझिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑक्सीकरण संख्या में ऑक्सीजन के यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या -2, परऑक्साइडों की -1, और जो आपके डाइफ्लोराइड हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या, अगर डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या पूछोगे कितनी होगी, +2 आ जाएगी। सल्फर की कितनी होगी, -2 से कितनी आएगी, +6 तक जाएगी। और अन्य अगर ऑक्सीजन को छोड़ दे, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, पोलोनियम, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +6 और +4। इतना समझ में आ गया, बुद्धि में पड़ गया। चलिए इसके बाद डालिए परमाणु त्रिज्या। तो हाँ, तो यहाँ पर अगर हम विद्युत ऋणात्मकता की बात कर ले, तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वर्ग में, यानी आप ऊपर से नीचे जाओगे, यहाँ ये है आपका ऊपर से नीचे का क्रम। ठीक है, टीपो, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा, घटती जाएगी। संख्या से नहीं लग रहा आपको घट रहा है भाई। इसका ऑक्सीजन का देखिए इतना लिखा हुआ है 3.44, इसका कितना लिखा है 2.58, इसका कितना लिखा है 2.55, इसका कितना लिखा है 2.10, इसका कितना लिखा है 2। तो आपको देखिए संख्या घट रही है कि नहीं घट रही बेटा, ये तो आप भी देख के बता सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या है, घट रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या होगा, घटेगा। चलिए नोट कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए।